हम सबका परम सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति का कार्यभार वहन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहली बार गुजरात विधानसभा गृह में पधारी हैं। पूर्ण सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करते हैं, आप आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, विधान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाभाई भारवाड़ जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, गुजरात की इस पावन भूमि पर आना मेरे लिए सदैव एक सुखद अनुभूति होती है। मुझे इस बात की और भी अधिक प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी की मुख्यमंत्री के रूप में आज 2 साल पूरी हुई है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि वे गुजरात की जनता की सेवा निरंतर करते रहें। गुजरात का हजारों साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी निवासियों के बल पर गुजरात का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात ने हमेशा भारत और भारतवासियों के भविष्य के साथ अपने भविष्य को देखा है। प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी के शब्द में, हूँ गुज्जर भारतवासी, झुमको फल फल सहुजन, मंगल मन मारूं उल्लासी, हूँ गुज्जर भारतवासी। ये कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कई संदेह नहीं है कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया है। समय समय पर इस विधानसभा ने अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। गुजरात पंचायत विधेयक 1961, गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की है। गुजरात विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास के प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 1999 पारित किया गया है। पिछले 2 दशकों के दौरान भी इस सदन के कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुधन, सार्वजनिक सेवा विषयों पर अनेक दूरदर्शी कानून बनाया गया है। गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003, गुजरात राजकीय दायित्व अधिनियम 2005 और गुजरात नागरिक को सार्वजनिक सेवा संबंधी अधिकार अधिनियम 2013, गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 जैसे कुछ उदाहरण हैं जो इस सदन की दूरगामी सोच को परिलक्षित करते हैं। आज ई असेंबली का उद्घाटन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय,
गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के लक्ष्य से प्रेरित ये कदम गुजरात विधानसभा के कामकाज में और अधिक गति और पारदर्शिता लाएगा। साथ ही सदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने के से पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सकेगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा सचिवालय ने प्रशिक्षण सामग्री गुजराती भाषा में भी उपलब्ध कराए हैं और इस भवन में ही नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, इस धरती के अनेक सपूतों ने अपने प्रतिभा के बल पर भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को भी एक नई राह दिखाई। उनके द्वारा दिया गया सत्य और अहिंसा का मूल मंत्र विश्व शांति के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम लौह पुरुष सरदार पटेल को देश के एकीकरण में उनके अहम योगदान के लिए सदैव स्मरण करते हैं। आज जब हम चंद्रयान मिशन 3 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं, तो गुजरात के एक और सपूत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का स्मरण स्वतः ही हो जाए। श्री मोरारजी देसाई ने एक स्वतंत्रता सेनानी और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्म और कर्मभूमि गुजरात ही रही है, जिसके कुशल नेतृत्व में हमारा देश मजबूती से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। माननीय सदस्यगण, गुजरात अनेक मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की दृष्टि से ये प्रमुख राज्यों में से एक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने में भी गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण है। रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी गुजरात अग्रिम पंक्ति के राज्य में है। किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति में उसके मानव संसाधन की अहम भूमिका होती है। मानव संसाधन के विकास के लिए जनता की अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इन विषयों पर भरपूर ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों से गर्ल एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो और रिटेंशन रेट में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता को भी उचित और त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसके फलस्वरूप मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले 2 दशकों के दौरान गुजरात में विद्युत सुधार में और जल संचयन तथा आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। यही कारण है कि आज राज्य में बिजली की समस्या नहीं है और गुजरात की जनता को पीने का पानी घर पर ही उपलब्ध हो रही है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस राज्य ने न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के कल्याण के लिए भी प्रयास किए हैं। गुजरात की प्रगति देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है, लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, वो है इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आज जो महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस या स्पोर्ट्स हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राजनीति में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। मैं पूरे देश में शिक्षण संस्थानों में जाती हूँ और छात्राओं से मिलती हूँ। मैंने उनकी आंखों में आगे बढ़ने
और देश तथा समाज के लिए कुछ करने की ललक देखी। अगर उन्हें उचित अवसर दिया जाए तो वे पुरुषों से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। देश के समग्र विकास के लिए आधी आबादी की भागीदारी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के विपरीत प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान को पूरा विश्व महसूस कर रही है। इस संकट का सामना करने के लिए नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के देशों ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का 43% कम करने का लक्ष्य तय किया है। ये संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल उत्सर्जन के 80% में G20 देशों का ही योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण में फॉसिल फ्यूल की उपयोग की अहम भूमिका होती है। इसीलिए ऊर्जा के न्यू और रिन्यूएबल स्रोतों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ये स्रोत न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, G20 समिट के दौरान भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका और ब्राज़ील समेत 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद ये भारत के नेतृत्व में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात जैसे इनोवेटिव और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने वाले राज्य के लिए ये एक अच्छा अवसर है। माननीय सदस्यगण, अंत में एक बार फिर मैं आप सभी को ई विधान के शुभारंभ के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ई विधान आपको अपने क्षेत्र के जनता से जुड़े रहने और भी मदद करेगी। मुझे विश्वास है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्रों के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। संसदीय मर्यादाओं और गरिमा को निभाते हुए आप सब इस सदन में जन कल्याण के विमर्श का नया मापदंड स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आपका ये प्रयास न सिर्फ गुजरात को और अधिक संपन्न राज्य बनाने में बल्कि भारत को भी वर्ष 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में अहम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।